खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम खड़े हैं कुर्ला वेल वार्ड के गेट के सामने, जहां पर आज चांदनी विधानसभा के लोगों ने आज यहां पर बीएमसी पर एक भव्य मोर्चा का आयोजन किया गया है। आज उसका नेतृत्व कर रहे हैं स्वाभिमान सेवा की संस्था के अध्यक्ष संजय तिवारी जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुतुब आलम शाह, संभाजी ब्रिगेड के सचिन कामले जी, सुदाम साहिल, सारे के सारे यहाँ पर सभी राजनीतिक दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अब्दुल शेलार जी। संजय तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मोर्चा क्या कारण आपका है? मोर्चा है कि ऐसा है कि असलफा मोइली में 28 एकड़ ज़मीन पूरी बीएमसी की प्रॉपर्टी कार्ड पे 7 बार पे बीएमसी का नाम है इसके, और इन्होंने बहुत 20 एकड़ में कम से कम टीडीआर भी दिया हुआ है। ये होने के बावजूद भी, टीडीआर देने के बावजूद भी बीएमसी वाले सोए हैं, अपना जगह कब्जा करना नहीं चाहते। और हम जब जगह कब्जा करने का बोलते हैं तो इनके जो ऐसे अधिकारी, जो भिखारी अधिकारी बोलते हैं, बिके हुए अधिकारी हैं, जो पगार यहाँ से लेते हैं, काम सामने वाले का करते हैं, वो जाके टिप देते हैं क्या। और ये जगह बीएमसी की है, जाके बोलते हैं संजय तिवारी कंप्लेंट कर रहा है। अरे जगह आपकी है। हम एक बात बोलता हूँ, आपको जिस माता ने अपने पेट से जन्म दिया, आपको जो आपका रोजी रोटी चल रही है, बीएमसी चीज चल रही है, आपका घर बार बेटा बच्चे का दूध रोटी बीएमसी चीज चल रही है। आप इस पगार ये बीएमसी का ले रहे, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? जाके दलाल लोग के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी की एल वार्ड में जरूरत क्या है? वो जाके उसी का काम करे ना। हमारी ये मांग है 28 एकड़ जगह में हिंदू शमशान शमशान भूमि बनना है, शमशान भूमि की जरूरत है। उसी तरह गार्डन बना है, उसके बाजू में हिल रिजर्वायर बनना है। आप पूरे चांदनी में देख लो, हिल रिजर्वायर की जगह नहीं है। उसी तरह आप देख लो, वहाँ पर आर पॉलिसी लग रही है, उसमें जो सीटें में शिफ्टिंग है, कुर्ला चांदनी में शिफ्टिंग है, बिल्डिंग 3 किलोमीटर के अंदर शिफ्टिंग बनके बिल्डिंग बनके सबको शिफ्टिंग मिल सकती है। ये अच्छा काम है, ये जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके लिए मैंने मोर्चा लाया। खाली करो, खाली करो। संजय तिवारी जी, आपने इसके पहले भी बहुत सारी लेटरबाजी की, बहुत सारे आपने आंदोलन किए थे। क्या लगता है कि महानगर पालिका इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अपनी जमीन लेने में क्यों असक्षम है? इसमें जो ऊपर लेवल के अधिकारी, डीएमसी गांधी साहब, जो भी ऊपर लेवल के अधिकारी थे, वो सब पॉजिटिव है। इसमें कुछ जो नीचे लेवल के अधिकारी है, जिसको जवाबदारी नोडल ऑफिसर बना के जवाबदारी दी गई है, वो सब बिक चुके हैं। इसलिए अगर आपने जिसको नोडल ऑफिसर बनाया है, वही अगर काम नहीं करेगा तो डीएमसी कितना भी चलाए तो काम होने वाला नहीं। वो लोग क्या करते हैं, जो नोडल ऑफिसर बोलते हैं उनको वही लगता है वही सच है, तो वो सच नहीं है। जो जनता बोल रही है वो सच है, इसलिए पब्लिक। तो क्या लगता है, ऐसे मोर्चे से बीएमसी जागेगी? बीएमसी को तो जागना पड़ेगा, जबकि समाज पूरा जाग चुका है। अगर समाज को देखकर अगर जो बीएमसी अगर वो नहीं जागी तो सबसे बड़ी दुख की बात होगी। ये जो जगह है, ये जगह लोगों की है और ये जगह लोगों को मिलनी ही चाहिए। और इसके अंदर 3 माले की दुकानों का नोटिस भेज देते तुरंत और कार्रवाई भी कर देते। और इतना बड़ा, जैसे कि 28 एकड़ है, संजय तिवारी और उनकी टीम ने सब मिलके जो इतना बड़ा कदम उठाया, मोर्चा निकाला है, 28 एकड़ इनको दिख ही नहीं रहा है। यहाँ गार्डन नहीं है, महिलाएं, लड़के, बच्चे रोड पे चलते हैं, जॉगिंग करते, सब करते, यहाँ गार्डन नहीं है। वो सब कब्जा होने के बाद भी तो भी इनको आग नहीं खुल रही है। यहाँ के जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है महादेव सिंधे साहब, उनको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं नीचे के ऑफिसर लोग। वो इतने अच्छे ऑफिसर होने के बाद भी मगर नीचे के लोग उनको पूरा गुमराह कर दिए, जैसे कि डीओ हो गए, नोडल ऑफिसर, कोई भी, इन लोग ने सबने गुमराह कर दिया। तो इसके लिए 28 एकड़ हम लेकर रहेंगे और जनता के हक में ये फैसला होना ही चाहिए। सचिन जी बताइए, क्योंकि हमने देखा है कि कई दिनों से ये आंदोलन हो रहा है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जब कोई गरीब व्यक्ति अपना घर बांधता, महानगर पालिका के अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं, और बीएमसी अपनी 27 एकड़ जमीन लेने में इतनी सक्षम क्यों है? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और संजय भाई का धन्यवाद करता हूँ। आज जो चांदवली की
जो भू माफिया और बीएमसी अधिकारी कामले और साबले और महादेव जानकर को मालूम है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन सीईओ को शिंदे सर को मालूम है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन उनके नीचे के ऑफिसर इतने भ्रष्ट रह के लोगों की जगह, चांदोली के लोगों की जगह जो बेस्टी डेपो को उन्होंने बेच दिया है, स्मशान भूमि को बेच दिया है, स्थानिक जो लोगों की जो समस्या है वो समस्या की जो जगह है वो भी बेच दी है। 28 एकड़ जगह जो है लोगों के कल्याण के लिए है, नागरिकों बच्चों के लिए है, बूढ़ों लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी को लेके और वो आके भू माफिया को लेके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। संजय भाई के नेतृत्व में ये हम कोई भी हालत में छत्रपति संभाजी ब्रिगेड रहने दो, समविचारी संगठन रहने दो, ये करने नहीं देंगे। आने वाले समय पे इससे भी तीव्र आंदोलन हम खड़े करेंगे और उनको भ्रष्टाचारी को बता देंगे कि ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है और ये बाप का तुम्हारा एलवार्ड नहीं है। चांदौली के लोगों के टैक्स से तुम्हारी पगार आती है और आपको काम करना पड़ेगा, लोगों का काम करना पड़ेगा, ना कि भू माफिया का। आने वाले समय पे इससे तीव्र आंदोलन छत्रपति संभाजी ब्रिगेड समविचारी संगठन और संजय भाई के नेतृत्व में आगे का नेतृत्व होगा, ऐसी मैं गवाही देता हूँ। हिंदू वानर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन जैन जी, आप भी अपना समर्थन अपने दिया हुआ है। हाँ, मैं भी ये बोल रहा हूँ, अपने संजय भाई को समर्थन करता हूँ। अपना बानाराम सेना का समर्थन है। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। बीएमसी आंखें खोलो, ये आवाज़ मारी है। प्रकाश विश्वकर्मा जी कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस पक्षी तौर से अपनी तरफ से है। प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो हमने संजय भाई के नेतृत्व में और जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी पार्टियों का इस मोर्चे को सहयोग है। हमने बार बार वार्ड ऑफिसर, डीएमसी सबको इन्फॉर्म किया है। पत्र व्यवहार करने के बाद भी बीएमसी हरकत में नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बीएमसी और वार्ड ऑफिसर और डीओ कामले को कुर्सी खाली करना चाहिए, क्योंकि ये जनता के लोगों से जनता की खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको अगर किसी का 3 महला गाना बन रहा है सबसे पहले पहुंच जाते हैं। ये बोर्ड लगाने के बाद भी वहाँ पे भूमाफिया ने बोर्ड तोड़ दिया गया। इन्होंने पुलिस में एक बार भी इन्होंने एनसी या कंप्लेन लॉन्च क्यों नहीं की? मुझे ऐसा मेरा एक आरोप है, कहना है कि वार्ड ऑफिसर और डीओ कामले और मेंटेनेंस के अधिकारी राठौड़ साहब, ये तीनों की मिलीभगत से ये काम चल रहा है। प्रकाश सावंत जी, आप हिंदू राष्ट्र सेना के मुंबई के अध्यक्ष हैं। मैंने देखा है कि इस भूखंड के बारे में आपने भी कई पत्र व्यवहार किया है, कि ये आंदोलन आपने किए। क्या लग रहा है कि ऐसे आंदोलन से महानगर पालिका के अधिकारियों की नींद खुलेगी? प्रथम हिंदू राष्ट्र सेनेच्या वतीने सर्व मीडियाकर्मी, पोलीस बांधव, सर्व राजकीय पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांचा पहिला हिंदू राष्ट्र सेनेच्या वतीने मी मनपूर्वक आभार मानतो। कहीं न कहीं सारे के सारे लोग एक महानगर पालिका के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। 27 एकड़ जो ज़मीन है, कहीं न कहीं पिछले कई महीनों से, मैं कहता हूँ कई वर्षों से भू माफिया को कब्जे में। महानगर पालिका ज़मीन पता नहीं क्यों अपने हाथ में लेने से इतनी कतरा क्यों रही है। कहीं न कहीं सबको दिखाई दे रहा है कि भू माफियाओं के अधीन महानगर पालिका खुला एलवार्ड के अधिकारी कहीं न कहीं आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता साबिर शेख, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मुंबई शहर के अंदर नेतृत्व करते हैं, और उनके साथ ही साथ फरीद शेख जो समाज सेवक है, जो कि इस मोर्चे के अंदर इनकी अपनी एक बड़ी भूमिका रही है। फरीद भाई, जैसे उन्होंने कहा है कि सब डिपार्टमेंट भ्रष्ट हो गए हैं, जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हो गए हैं, तो न्याय पाने के लिए आदमी क्या करे? आपने आज यहाँ पे भव्य मोर्चे का आयोजन आप लोगों ने किया, तो लगता है कि मतलब इस तरह के मोर्चे के आयोजन से 27 एकड़ ज़मीन खाली हो पाएगी? ये जो 27 और 28 एकड़ ज़मीन है, आज की तारीख में चांदीवली में ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है ये। इस इशू को जल्दी से निपटारा पाने के लिए उसका एक ही माध्यम है, दैट इज़ बीएमसी। अगर वो सोच लेवे तो उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैं वापस बोलूँगा, वहाँ पे हमारा भविष्य है, चांदीवली की जनता का भविष्य वहाँ 28 एकड़ 26 एकड़ में फंसा हुआ है। वो कोई भी माध्यम है, हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो या स्विमिंग पूल हो, या आज की तारीख में कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और रहा सवाल एक्टिविटी का, तो जो हम मोर्चा लेके आए हैं संजय तिवारी के नेतृत्व में, इसके बाद वहाँ से जो हमारे को जवाब मिलेगा उसके बाद हम अपने आगे की रणनीति बनाएंगे और उनके नेतृत्व में काम करेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी अधिकारी क्या जवाब देते हैं मोर्चे के आश्वासन पर, इसके बाद फिर आगे रणनीति तय करेंगे। चांदीवली विधानसभा के नारायण राणे कहे जाने वाले, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस मोर्चे में शामिल हुए हैं, आपने भी, मैंने देखा कि हमेशा समय समय से लीडर के माध्यम से जब भी जनता कोई बातें होती, शिकायतें होती है, अब डिपार्टमेंट अधिकारियों को आप बताते रहते हैं। क्या लगता है आज इस मोर्चे का कितना असर पड़ेगा अधिकारियों के ऊपर?
आज जो मोर्चा हुआ है ये मोर्चा नहीं, आज की ये शुरुआत है। आज अभी अगर इसके ऊपर मोर्चे के ऊपर कोई आंदोलन के ऊपर हमने जो किया हुआ है इसके ऊपर कोई निर्णय लिया नहीं जाएगा तो हम ऊपर तक जाएंगे। जैसे कि संजय तिवारी ने जो आज निकाला है उनके साथ में जितने जन समर्थन हुए, आज जितनी लोग जनता जब साथ में आई हुए उससे और ज़्यादा बढ़ेगी और लोग आएंगे साथ में। तो आज जो ये एलवाड़ की इधर घुसे हुए हैं वो डीएमसी में भी जाएगी और मनपा मुख्यालय में भी जाएगी जब तक इनका कुछ निर्णय नहीं आता नहीं है जल्दी। जो हम लोग जो जब मंडे या घन कचरा का रहता है शुक्रवार को पीजी लिया जाता है उसमें सिर्फ हम लोग ने मेमो निकाला हुआ है, हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हम लोग ने लेटर भेजा हुआ है, सिर्फ यही बातें की जाती है पर उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ जाता है। मैं यही कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोग ने निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो बड़ा से बड़ा मोर्चा फिर निकलेगा। पवार साहब हमेशा ये भी एक जन आंदोलन समाज सेवक के रूप में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। पवार साहब, मैंने देखा कि आप मोर्चा आने से तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ से खड़े थे, कहीं ना कहीं आपका भी एक आक्रोश, आपका एक गुस्सा साफ तौर पर इन अधिकारों में दिख रहा है। सगळं वातावरण बघत होतो, शिवसेनेची जी वाताहत झाली ना त्याला मूळ कारण हे वार्ड आहेत, BMCचे मुंबईचे सगळे वार्ड्स आहेत। आज शिवसेना जी कॉलॅप्स झाली त्याचं मूळ BMC होतं आणि BMCमध्येच एवढा मोठा भ्रष्टाचार होत असताना शिवसेनेच्या कुठल्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं, वरिष्ठ नेत्यांचं महानगरपालिकेवर कुठलंही वर्चस्व किंवा एक वचक नव्हता। त्याच्यामुळे हे जे अधिकारी आपल्याला दिसतात ते सगळे ना बेफाम झालेले आहेत। त्यांच्या डोळ्यासमोर आज मुंबईची वाताहत झालेली आहे। मुंबई अतिशय गलिच्छपणे म्हणजे कुठेही कोणी काही घरं बांधतायत, 10-10 माळेचे कमर्शियल गाळे बांधतायत, 28 एकर बळकावले जात आहेत, त्याचं हे कारण आहे। काल आदित्य साहेबांची इंटरव्ह्यू होती, प्रेस कॉन्फरन्स झाली, सन्माननीय आदित्य साहेबांनी सांगितले की 1 वर्ष झालं आहे महानगरपालिकेमध्ये हुकुमशाही सुरू आहे आणि ती हुकुमशाही ही आपल्या मुंबईला पण आता घातक व्हायला लागलेली आहे। कारण आता कोणाचा वचक राहिलेला नाही आहे। इलेक्शन्स डिले झाल्यामुळे आता सध्या प्रशासकीय कारभार महानगरपालिकेवर चालत असल्यामुळे आता सरळ सरळ राज्य सरकारच्या आदेशाने बहुतांशी सगळी कामं ते जसे बोलतील तसं होत आहे। आता राहिलं एवढा मोठ्या भूखंडाचं जे संजय तिवारी म्हणा, अवधूत शेलार, आमचे विश्वकर्मा साहेब, तुमच्यासारखे सगळे मीडियाकर्मी जेव्हा आवाज उठवतात, आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की याच्या आधी सगळे पत्रव्यवहार केलेले असताना देखील त्याच्यावर कुठलाही निर्णय न घेता मग जेव्हा ते लोक आंदोलनाच्या या पोझिशनला येता मग ती वेळ तुम्ही येऊन का देतात? तुम्ही तेवढाच लगेच तुम्ही तो निर्णय घ्यायला पाहिजे होता। जेव्हा की हायकोर्टाने आदेश दिले की तुम्ही 28 एकरवर तुम्ही गार्डनचे बोर्ड लावा म्हणून, ते रिझर्व झालेले आहेत ते बोर्ड लावा म्हणून, तरी तुम्ही हायकोर्टाचे आदेश ऐकत नाही आहेत। मग तुम्ही नेमके आदेश कोणाचे ऐकणार आहे? बाबासाहेबांनी जे संविधान लिहिलेले तुम्ही संविधानाचाही सन्मान करणार नाही आहात का? ही सगळा आंधळा कारभार चाललेला आहे। याच्यामुळे अतिशय वाईट परिस्थिती महानगरपालिकेची आणि मुंबईची होणार आहे। आपण सगळ्यांनी एक होऊन आहे ना यातून मार्ग काढायला पाहिजे, अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणायला पाहिजे, अधिकाऱ्यांनाही संविधानात राहून काम करायला पाहिजे, ही माझी मागणी आहे।